विज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप कहते हो हम पे इतनी जमीन है, पूछो कि आपने कमाई? नहीं, पिताजी छोड़ गए। हमने कहीं सोच कर देखना, कोई मुर्दों का चादर ले जाता तो तुम कहते हो ये क्या है? आप समझ गए क्या बोलते हो कि ये शेड्यूल वहाँ रहता है, वैसा व्यक्ति है। लेकिन यहाँ तुम इतने चादर इकट्ठे कर रखे हैं, वो जेवर क्या चादर नहीं है? वो जमीन जायदाद है क्या चादर नहीं है? हमने बड़े प्यार से हम पे इतनी है, हम पे इतनी, हमने कहा तुम एक दिन चले जाओगे, दूसरे के नाम हो जाएगी, वो रजिस्ट्रियों पर दूसरे साइन हो जाएंगे, चेक पर तुम्हारी साइन की जगह दूसरों के हो जाएंगे, और तुम इतनी बेइज्जती से गर्दन हिला हिला के जाओगे कि हम गलती करके जा रहे हैं, अब कोई मेरी जैसी गलती नहीं करना। लेकिन सच बताना, हम इस समय में ये भी सोच सकते हैं कि धन मिला है तो धन अपनी जगह है, घर में पहनना हो किसी को पहन लो, क्योंकि पत्नियां वो धर्म पत्नियां होती हैं। आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल में 4 की परीक्षा करना। धीरज, मेरा धीरज तो नहीं खो गया, मेरा आत्मसंबल तो नहीं डगमगा गया। धीरज धर्म, धर्म का मतलब है स्वयं के श्रद्धांश से विचलित नहीं होना। मैं एक जीव द्रव्य हूं, जो दिख रहे हैं सब पुद्गल है, और जीव द्रव्य की हार नहीं होने दूंगा। मैं कोई कायर नहीं कि पुद्गल पर की परिणतियां मुझ पर इतनी हावी हो जाए। पर की परिणतियां कोशिश कर सकती हैं, कोई आपको पत्थर मार सकता है, लेकिन आप या तो पत्थर को लग जाए आपको तो रोते रहो, पट्टियां बांधते रहो, या वो पत्थर हाथ में उठाए उसी समय तुम वहां से निकल जाओ। और नहीं निकल पाओ तो एक बार झुक जाओ। आपको मालूम है जब कोई पत्थर मारता है, गोली मारता है, तो फटाक से सैनिक झुक जाता है, दाएं बाएं होता है, गोली व्यर्थ हो जाती है। हमारा भी काम यही है कि जब कोई गोली सी बोली मारे तब सोच लो भैया इसकी परिणति ये जाने, इसके संस्कार ये जाने, ये कौन सी जगह से आया हमें क्या पता। इसके संस्कार बता रहे हैं कि नरक से आया होगा, नरक जाने की तैयारी कर। ऐसी परिणति हमारे अंदर आ जाए, कब आएगी? हम कहते हैं भगवान तुम कल्याण करना, भगवान यही सब लिखा पढ़ी करने बैठे हैं क्या? आप व्रत उपवास दान पूजन सब करते हो, कभी सोचा क्यों करते हो? क्योंकि जो बाहर वस्तुएं मिली हैं उनसे थोड़ा सा ममत्व कम हो जाए,
लोह कसाय पड़ियो मरियो न संदेह हो। कहते लोभ कसाय में पड़ेगा, मरेगा, नियम से मरेगा। हमारे को क्यों कहा है कि हम हर कोई के प्रति अच्छा भाव रखें? क्योंकि जो बात हम किसी और से बोलते हैं, एक बार तौल के देखना, कोई हमसे बोलेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हम किसी से बुरा बोलते हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, कोई नौकर है, किसी पर चिल्लाना पड़े, थोड़ा बहुत चिल्लाओ, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद इतनी कसाई मत रखो कि वो अनंतानुबंधी हो जाए। बच्चों को डांटना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, कुछ छुपाना पड़ता है, कुछ दिखाना पड़ता है, लेकिन अंतर में ये संकल्प रखो कि हमारा दिखावा भी एक नाटककार की तरह होगा। अपने परिणामों को विचलित नहीं होने देंगे। तो ध्यान रखना, आज तक सिर्फ हमने बाहर की वस्तुओं को सुख दुख का कारण माना है, हमारी परिणति की शिथिलता को कारण नहीं माना। कोई धन ले जा सकता है हमसे, लेकिन मेरे परिणामों में अशांति दिला दे, किसी की हिम्मत नहीं। दो फकीर बरसात के दिन थे, अपने झोंपड़े पर आए और देखा कि झोंपड़ा आधा बह गया है। जो चेला था वो बहुत गुस्सा हुआ, कहने लगा ऐसी बातों से भगवान से विश्वास उठ जाता है। अमीरों के महल खड़े हैं, लुटेरों की कोठियां बनी हैं, नेताओं अफसरों की, एक बाल बाका नहीं हुआ। हम इसका दिन भर नाम लेते हैं और इसने हमारा आधा झोंपड़ा तक नहीं बचा पाया, क्या बचाएगा? आप भी होते तो यही विचार आता ना आपका कि क्या करेगा, हम तो इसका रोज नाम लेते हैं, मेरा ये काम भी नहीं कर पाया, फिर काहे का भगवान? क्योंकि हम नाम लेते हैं 1 घंटा और काम बता के जाते हैं 16 घंटा के। 1 घंटा भी असली में नाम थोड़ी ना लेते हैं, असली में नाम लेते हैं क्या परमात्मा? 1 घंटा भी सुपरमार्केट होता है, मंदिर, कि जो काम कोई नहीं कर पाता वो भगवान करेगा, जो काम कहीं नहीं हो पाता वो यहाँ होगा। तो उसने भी कि वो चेला बहुत गुस्सा हो रहा था, कहने लगा हमें नहीं लेना ऐसे भगवान का नाम। आधा झोंपड़ा बहा दिया, क्या करता है? वहीं पर उसने गुरुजी से कहा छोड़ो छाड़ो, अभी कहते हैं डोल कमंडल छोड़ो, बदलो, बस इतना तो कमा लेंगे कम से कम। इसने क्या किया? वो गुरु था, बोला वाह, ऐसी बातों से तो भगवान पर विश्वास जम जाता है। क्योंकि हवा और पानी का क्या भरोसा था, पूरा झोंपड़ा भी बाहर ले जाती, लेकिन आधा बचाया होगा तो उसी की मेहर से आधा बचा है। किसी की क्या ताकत थी जो झोंपड़ा को बचा लेता? और कहते हैं रात हो गई तो चेला तो रात भर कलेश में करवट बदलता रहा कि कैसा भगवान है, गुरु हमारा पागल, इसको हमने कहाँ से गुरु बना लिया। ये देखो आधा झोंपड़ा बहने के बाद भी भगवान को धन्यवाद दे रहा है। लेकिन जो गुरु था वो रात भर बीणा बजाकर भगवान के भजन करता रहा और धन्यवाद देता रहा कि भगवान तेरी कितनी कृपा है, तू इतना कृपावान है, इतनी रहम करता है, मैंने सोचा ही नहीं था। आज तक ये आधा झोंपड़ा था, जब पूरा झोंपड़ा था तो हमें धूप और चांदनी के लिए बाहर निकलना पड़ता था। तेरी महर देखो, अब मेरे झोंपड़े के अंदर धूप भी आती है और चांदनी भी आती है, हवा भी आती है, मुझे प्रसाद ही नहीं करना पड़ता है। और तेरी महर देखो कितनी बड़ी महर है तेरी, कि तू सच पूछो तो तेरी ऐसी महर है कि अब तो तूने इतनी मेहनत की, पहले ही मुझे सपना दे देता तो हम खुद ही आधा तोड़ देते। तूने इतनी मेहनत क्यों की? परमात्मा ऐसी बातों से तेरे विश्वास जग जाता है। सोच के देखना, एक ही भाभी को समझ में आया, तुम लोग को समझ में नहीं आया, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए। वास्तव में इन्हें समझ में आया कि ऐसी बातों से भगवान से विश्वास जम जाता है। हम ये नहीं कहें खूब दौलत बढ़ा देना, खूब शोहरत बढ़ा देना, खूब कोटियां हवेलियां दे देना। हम इस बात से धन्यवाद दें कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो हमें क्षोभ नहीं आता है।
क्षणिक को परिणाम विकल्प भी आता है, यदि क्षणिक को आ जाता है तो भी हम तुरंत संभाल लेते हैं कि स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। लोग कहते समय बदल गया, हमने कहीं समय नहीं बदला, हमारे विचार बदल गए। पहले हमें आचारवान पर श्रद्धान होता था, अब आचारहीन लोगों पर हमें क्या हो गया, आकर्षक हो गया। श्रद्धान तो नहीं कहूंगी, क्योंकि श्रद्धान गलत लोगों पर होता ही नहीं। श्रद्धा फोकट की वस्तु नहीं है, कहीं भी किसी पर हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन कहते हैं कि हमें आचार श्रद्धान भी हो, ज्ञान भी हो और आचरण भी हो। लोग कहते श्रद्धा से क्या होता है? अरे श्रद्धा से भी होता है। आपसे कोई कह दे हमें ये बीमारी थी, वहाँ डॉक्टर पे ठीक हो गए, तो क्या होता है 10% बीमारी को आराम तो तभी मिल जाता है, लगता है कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया। और महावीर भगवान से बड़ा डॉक्टर कोई हो सकता है? हमारे जैन शासन के देवता से बड़ा कोई डॉक्टर हो सकता है क्या? ये डॉक्टर भी हैं, जज भी हैं, मास्टर भी हैं। मास्टर थोड़ी बहुत डांट डपट कर सही रास्ते पर चला देता है, पढ़ना सिखा देता है। इन्होंने अपने स्वयं के आत्म समय से निकालकर हमें ग्रंथ दिए हैं कि तुम भी ग्रंथियों से पार हो सको। हमने कहा था सोने की बेड़ियां भी 25 तोला की, आप समझ गए, कड़े बनवा दिए जाएं और बीच में कुंडा डाल दिया जाए, ऐसा जो खुले नहीं। बताओ खा पाओगे? बताओ पैरों में डाल दिए चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। लेकिन कितना मोह हो गया हमें, संसार की सारी वस्तुएं भी। आचार्य विनतियों में भी अपन क्या पढ़ते हैं? आचार्य ने तो कहा है मोहेन समर्थम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रव्य। लेकिन हमारे विनतियों में भी हम क्या पढ़ते हैं? तन कारागृह, ये आयु रूपी कैद है। तन से हमें लोग कहते हैं, ऐसे लगता मर जाओ, काहे को मर जाओ? हम मरेंगे जिस दिन मौत को भी मार देंगे। हम मरेंगे तो मरकर शमशान नहीं जाएंगे, मरकर निर्वाण जाएंगे। क्योंकि ये देह शमशान जाती है, परिणामों की विशुद्धि के द्वारा हम निर्वाण जाते हैं, ध्यान रखना। और मोह को मारेंगे, हम नहीं मरेंगे। हम राग को पछाड़ेंगे, बीत रागता को उत्पन्न करेंगे। तो कहते हैं चंदन की लकड़ी की आग हो या बेशरम की आग हो, चंदन की लकड़ी सुगंध जरूर देती है लेकिन जला देती है। ये पुण्य की आसक्ति, पुण्य के फल में जो कुछ मिला है उसमें आसक्त हुए तो ये पुण्य की आग है, जरा बहुत खुशबू दे रही है, लेकिन हाथ में लोगे तो जल ही जाओगे, चाहे चंदन की हो चाहे बेशरम की लकड़ी हो। इसी प्रकार से हमें संसार में रहते हुए जितना दूसरों का उपकार, दया, परोपकार, आप पैसों से नहीं दे सकते हो, मान लो नहीं है तो हम किसी से शब्द तो प्यार के बोल सकते हैं। हम किसी के बारे में मन में तो अच्छा विचार ला सकते हैं, उसका होना नहीं होना उस पर निर्भर है, लेकिन हम मन में भाव भा सकते हैं कि भगवान सबका कल्याण हो। सब में आप भी आ जाते हो, आम के आम गुठली के जाम। एक बार राजा ने कहा सबकी दावत है और कहते हैं सब लोग भोजन पर आए। सब लोग भोजन पर आए तो राजा ने सबको कहा कि भोजन तो मिलेगा लेकिन एक शर्त है। हाथ में एक लकड़ी बंधवा दी सबको और कहा भोजन करो। आप भोजन कैसे करें? हाथ में लकड़ी बंधी हो तो कैसे करेंगे? दोनों हाथ में लकड़ी बंधी तो मुंह तक तो जाएगा नहीं। यदि उठा भी लोगे मान लो और ले जाना चाहोगे तो क्या होगा? दाल रायता सब सिर पे पहले आपका अभिषेक करेगा। अचानक सब लोग तो गाली देते रहे, राजा कितना बेईमान है, ऐसा भोजन दिया, इतना अच्छा भोजन रखा, खाने नहीं देता है। लेकिन कुछ लोग थे जो अच्छे इंसान थे, दैत्य लोग तो लड़ते रहे, यानी जो जानवर पशु वृत्ति के थे वो लड़ते रहे, राजा को कोसते रहे। लेकिन जो मनुष्य देवता प्रकृति के थे उन्होंने कहा अपन नहीं खा सकते हैं,
अपन बिना हाथ मोड़े नहीं खा सकते, दूसरे को खिला तो सकते हैं। उन लोगों ने लिया, एक दूसरे को खिलाने लगे। सामने वाले को आया कि जब ये मुझे खिला रहा तो मैं ऐसा थोड़ी ना हूं कि इसको नहीं खिलाऊं। उसने भी खिला दिया, सबका पेट भर गया। राजा से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया था? तो राजा कहने लगे कि जो पशु वृत्ति के थे वो खुद खाने का ख्याल कर रहे थे, और जो देवता वृत्ति के थे वो दूसरों को खिलाने का भाव कर रहे थे। कहते पशु भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन इंसान वो गए जो बांट कर खाता है। मिलकर रहो, बांट कर खाओ, द्वेषी नहीं रहा हमारे लिए। तो कहते हमारे बीच का आज एक होनहार चेतना परम लक्ष्य को पा चुकी है। आप सब आदर्शों के मार्ग पर चलें। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम का